प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम मंजू, मैं सिल्वर पब्लिक स्कूल के एक हिंदी अध्यापिका। आज मैं यहाँ 5वीं कक्षा के एक अध्याय आपको परिचित कराना चाहती हूँ। अध्याय का नाम है वह सच्चा इंसान। अध्याय शुरू करने से पहले कुछ चित्र आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये क्या है? हाँ, आप लोगों को पता है ये क्या है? ये तो पर्वत है, पर्वत शिखर है। तो आपको बता सकते हैं ये कौन सा पर्वत है? नहीं तो मैं कुछ वाक्य दे दूं। ये पहचानने के लिए ये चित्र कौन सा है, ये पहचानने के लिए कुछ वाक्य, 2 वाक्य मैं यहाँ पर दे दिए हैं। क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। तो हाँ, ठीक है, सही है। आप लोगों को पता है ये कौन सा पर्वत है? ये तो हमारे माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट पर्वत शिखर। तो इसका नाम एवरेस्ट कैसे आ गया? आप लोगों को पता है? नहीं, इंग्लैंड की एक सर्वेक्षण वैज्ञानिक यानी सर्वे साइंटिस्ट जॉर्ज एवरेस्ट की नाम पर ही इस पर्वत का नाम एवरेस्ट पर्वत रखा गया है। तो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से इस पर्वत को एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नाम मिल गया है। तो ये सब ये नहीं, हमारे चैप्टर का नाम तो, हमारा अध्याय का नाम तो ये नहीं है। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारे अध्याय का नाम क्या है? वह सच्चा इंसान। तो अब मैं यहाँ एवरेस्ट के चित्र दिखाया है और अब मैं चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम वो सच्चा इंसान बता दिया है। तो इन दोनों में संबंध क्या है? एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट और से जुड़ा हुआ, माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ वो सच्चा इंसान कौन है, किसके बारे में बताने जा रही है? तो देखिए ये चित्र, इसमें पर्वत पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट का चित्र है, उसमें जाने वाले कुछ लोगों को भी हमें देख सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ वो सच्चा इंसान कौन है? वह सच्चा इंसान, उसका अंग्रेजी अर्थ क्या है? उस शब्दों का अंग्रेजी अर्थ क्या है? वो है ट्रू पर्सन, दैट ट्रू पर्सन। तो किसी एक सच्चे इंसान के बारे में बताने जा रही है। वो सच्चे इंसान कौन है? वो है एडमंड हिलारी। तो किसके बारे में है इस अध्याय में? एडमंड हिलारी के बारे में है ये अध्याय। तो देखो यहाँ पर है ये एडमंड हिलारी का चित्र हमें देख सकते हैं। कौन है एडमंड हिलारी? सबसे पहले हिमालय के ऊंची शिखर पर पहुंचे थे। किसके साथ? शेरपा तेनसिंग नोर्गे के साथ सर एडमंड हिलारी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को शेरपा तेनसिंग नोर्गे के साथ जीता था। तो एडमंड हिलारी और शेरपा तेनसिंग नोर्गे पहले वहाँ पहुँचे थे। तो देखिए ये चित्र, एडमंड हिलारी, उसके साथ शेरपा तेनसिंग नोर्गे। तो वो कौन है? उसके बारे में, एडमंड हिलारी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वो कौन है? एड न्यूजीलैंड के मधुमक्खी पालक थे। कौन वे थे? एड न्यूजीलैंड में रहते थे। न्यूजीलैंड के एक मधुमक्खी पालक थे।
दुनिया आज उन्हें सर एडमंड हिलारी के नाम से जाने जाती है। वह न केवल एक सफल पर्वतारोही था बल्कि एक महान इंसान भी था। इसके बारे में, उसके इंसानियत के बारे में बताते हैं इस अध्याय में। वो एक खोजी इंसान थे। एडमंड हिलारी एक खोजी इंसान थे, इसलिए उनकी दृष्टि न केवल माउंट एवरेस्ट नहीं, उसके आसपास रहने वालों के यानी नेपाल के लोगों के गरीबी, अशिक्षा, इन सभी में थे। इसलिए वो उनकी गरीबी, उनकी अशिक्षा, ये सब को दूर करने के लिए उसने कई बातें किए हैं। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और निराशा से नेपाली शेरपाओं का उद्धार किया। तो उद्धार करने के लिए वो कई बातें की है, कई कार्य किए हैं। एडमंड हिलारी माउंट एवरेस्ट जाने के लिए, उस शिखर पर पहुंचने के लिए शेरपा तेनसिंग नोर्गे के साथ गए थे और उसके साथ वहाँ पहुंचना उसका लक्ष्य था। पर उससे जाने के साथ वो वहाँ उसके आसपास रहने वाले यानी उन शेरपा, कौन है ये शेरपा? शेरपा माने वहाँ नेपाल, ये हिमालय या पर्वत शिखर पर जाने वाले एक जाति है। वो उसके साथ जाते हैं। कोई पहुंचना शिखर पर जाते हैं, उस समय उसके साथ वो भी शेरपा भी उसके साथ जाते हैं। उसी तरह वो उन लोग उस समय गरीबी, अशिक्षा से जुड़े हुए थे। तो उन लोगों का उद्धार करने के लिए ये एडमंड हिलारी बहुत से काम किए थे। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और निराशा से नेपाली शेरपाओं का उद्धार करने के लिए कोशिश किया। और क्या किए थे? उससे पहले, एडमंड हिलारी से पहले यहाँ पर कोई भी आते हैं इसके लिए, माउंट एवरेस्ट जाने के लिए या उस पर्वत शिखर पर जाने के लिए अमीर लोग आते थे। अमीर यानी अमीर क्या है? धनी लोग वहाँ आते थे। उनके साथ जो शेरपा वहाँ जाते हैं उनको, यानी ये अमीर लोग उन लोगों को यानी ये शेरपाओं को अपने नौकर के हैसियत दिए थे। नौकर के समान, नौकर यानी सेवक के समान मानते थे। ये भी हिलारी को पसंद नहीं थे। हिलारी क्या किए थे? उन्होंने गरीब शेरपाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए अथक प्रयास किए थे। तो हिलारी उनके साथ शेरपा तेनसिंग नोर्गे गए थे। वहाँ पर पर्वत शिखर जाने के लिए उसका साथ दिया था। उनको बराबरी का हिस्सा देने के लिए कोशिश किए थे। उसका उद्धार, समान दर्जा देने के लिए अथक प्रयास किए। और एक बात है, जब ये लोग वहाँ पर्वत शिखर जाते थे, उस समय खराब मौसम के कारण उसके दल के कोई आदमी वहाँ घायल होकर वहाँ गिर पड़े। उस समय दल के बाकी लोग क्या करते थे? वो सब आगे निकलते थे, उसको वहाँ पर छोड़कर आगे निकलते थे। पर ये एडमंड हिलारी ने ऐसे नहीं करना चाहते थे। वो क्या किए थे? अगर कोई आदमी ऐसे घायल होकर, इस खराब मौसम के कारण घायल होकर
कहीं गिर पड़े तो वो हिलारी क्या किए थे, वो अपना वो अभियान समाप्त करके उसको, उस आदमी को बचाने के लिए उसका वो अभियान समाप्त करके वो फिर वहाँ से निकलते हैं। तो इसलिए यानी दल के ये तो दल भावना चाहिए। जब हम पर्वत शिखर पर पहुंचने के लिए जाते तो हमारे मन में क्या भावना चाहिए, दल भावना। तो दल में कोई, दल मीन्स ग्रुप, तो ग्रुप में से कोई वहाँ पर गिर पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करने के लिए वापस आना चाहिए। तो ऐसे किए थे हिलारी भी ऐसे किए थे। हिलारी ऐसे शुरू कर दिए थे कि उसके साथ कोई भी आदमी वहाँ जाते थे, उसको किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या आ गई, किसी मुसीबत आ गई, किसी मुसीबत में पड़ गई, तो वो उसको वापस वहाँ उसको बचाने के लिए उसके वो अभियान छोड़कर वापस आने के लिए तैयार थे। हमारे ये सच्चा इंसान कौन है, एडमंड हिलारी। तो उसके साथ नहीं, जब वो जाते हैं पर्वत शिखर पर, हिमालय के ऊपर वहाँ पहुँचने के लिए जाते हैं, तो जब कोई वहाँ पर गिर कर देखा तो उसकी रक्षा करने के लिए वो वापस आते हैं, उसके अभियान छोड़कर वापस आते हैं। ऐसे सच्चे इंसान थे ये एडमंड हिलारी। तो हमें जानते हैं एडमंड हिलारी कौन है। वो सबसे पहले हिमालय पर्वत शिखर पर पहुँचे गए एक आदमी के रूप में हमें जानते हैं। पर वो ऐसे आदमी ये ही नहीं, वो एक सच्चा इंसान भी थे। यानी उनके साथ जाने वाले या ये शेरपा जाति, उसकी रक्षा, उसकी गरीबी, उसकी अशिक्षा, ये सब छोड़ने के लिए, इससे उसे मुक्त कराने के लिए ये हिलारी ने बहुत प्रयास किए थे। वो उनके साथ बराबरी का हिस्सा देने के लिए भी कोशिश किए थे। जब हिलारी पहले आदमी वहाँ पहुँच गए थे, उनके साथ एक शेरपा भी थे, तेनसिंग नोरगे। उस तेनसिंग नोरगे को भी उन्होंने बराबरी का हिस्सा दिया। हमें ये चित्र में देख सकते हैं, ये बराबरी का हिस्सा दे दिए थे। तो इसमें उसके साथ मुस्कुराते हुए एक आदमी खड़े हैं, वो है शेरपा तेनसिंग नोरगे। तो इसी तरह उसको भी बराबरी का हिस्सा देने के लिए कोशिश किए वाले एक सच्चा इंसान थे हमारे ये एडमंड हिलारी। सर एडमंड हिलारी नाम से आज दुनिया उनको जानते हैं, सर एडमंड हिलारी। तो एक साधारण और संवेदना से भरे इंसान के रूप में उन्होंने अपनी सादगी, निश्चलता और सेवा भावना से आम आदमी का दिल जीत लिया है। तो वहाँ के शेरपा जाति के, नेपाल के सभी लोगों को की सेवा करने के लिए और सादगी, निश्चलता और सेवा भावना से आम आदमी का दिल जीतने के लिए वो प्रयत्न किए थे। दिल जीतने के लिए प्रयत्न नहीं किए थे, वो उनके प्रयत्नों से, उनके सेवा भावना से आदमी का भी दिल जीत लिया है वो एडमंड हिलारी। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ लिया है। एक सच्चे इंसान के बारे में, एडमंड हिलारी,
वो एक सच्चा इंसान था। वो न केवल एक पर्वतारोही था बल्कि एक महान इंसान भी था। वो उन शेरपाओं के गरीबी, अशिक्षा और निराशा से बचाने के लिए कई प्रयत्न किए थे। और अमीर लोग क्या करते थे, जब उन्हें लेकर उनके साथ देने वाले अमीर लोग उसके पहले यानी एडमंड के पहले कई लोग वहाँ गए थे। उस पर्वत शिखर पर पहुंचने के लिए कई लोग वहाँ गए थे। वो सब अमीरों के काम था ये, उस समय ऐसे माना जाते थे। तो उसके साथ, उन अमीर लोगों के साथ एक आदमी उसको साथ देते थे और कई दल में जाते थे यानी ग्रुप में जाते थे। उस ग्रुप में शेरपा जाति के लोग भी उनके साथ दिए थे। पर क्या हो गया था, वहाँ जाते समय अमीर लोग क्या किए थे, उनको यानी ये शेरपा लोगों को नौकर के समान मानते थे। तो ये रीदी उसको, हिलारी को पसंद नहीं थे। ये क्या किए थे, उनके साथ देने वाले उस शेरपाओं को क्या करते थे, बराबरी का दर्जा देने के लिए अथक प्रयास किए थे। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। वो सच्चा इंसान था, वो सेवा भावना, अपनी सादगी, निश्चलता और सेवा भावना को हमें इस अध्याय में, हिलारी के ये सब गुणों को हमें इस अध्याय में देख सकते हैं। ये है सच्चा इंसान। तो इस अध्याय में हमें कुछ और यानी कुछ शब्दों का परिचय मिल जाते हैं। कई शब्द हैं, तो इसमें से कुछ शब्द मैं यहाँ पर देती हूँ। शब्द परिचय क्या है, कौन कौन सा है वो शब्द? मुसीबत में पड़ना, निश्चलता, अभियान, पृथ्वी आप सबको जानते हैं, पृथ्वी, सहयोग। तो ये शब्द भी हमें पढ़ना है उस अध्याय में। और हैसियत। एक और बात, कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक और दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ इस अध्याय से। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन पहुंचता था? यस, आप लोगों को पता है, सही है, एडमंड हिलारी। अकेला नहीं, उनके साथ किए थे, उनके साथ देने वाला एक और आदमी भी थे। कौन है वो? शेरपा तेनसिंग नोर्गे। और दूसरा प्रश्न, सर एडमंड हिलारी कहाँ के रहने वाले थे? वो कहाँ के थे? वो न्यूजीलैंड में रहने वाले आदमी थे। न्यूजीलैंड में मधुमक्खी पालक थे वो, हनी बी सेलर। तो ये सब बताने के बाद मुझे उनके एक कॉर्ड्स मुझे देना है। वो ऐसे बताए थे, हिम्मत के कारनामे कोई भी कर सकता है, कोई आम सी खूबियों वाला आदमी भी। तो यही सोच रही थी वो एडमंड हिलारी उनको, यानी हिम्मत के कारनामे को हमें anyone can do the feats of courage, even a man with common qualities. So हिम्मत के कारनामे कोई भी कर सकता है। उनके मन में क्या होना चाहिए? उनके मन में दृढ़ता चाहिए। क्या है? कोई आम सी खूबियों वाला आदमी भी कर सकते हैं।
इसी के साथ, इस कॉर्ड के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।